काशीराम जी की वजह से बीएसपी आगे बढ़ गई थी। मायावती की वजह से बीएसपी खड्डे में। ये जमीन पे तो काशीराम जी करते थे, जमीन पे क्यों करना पड़ रहा है? 30% से नीचे 7% आने की वजह से करना पड़ रहा है ना। तो मैं स्टैम्प पेपर पर लिखवा दूं कि इसका कोई फ्यूचर नहीं, लिख लो, ये आंदोलन करने से भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि मायावती की विश्वसनीयता खत्म हो गई है, अब क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है। लोगों को ऐसा लगता है कि ब्राह्मणों के साथ मिलजुल कर जाने की वजह से मायावती की क्रेडिबिलिटी खराब हो गई है। लोग ऐसा नहीं चाहते थे। तो विकल्प क्या सर? अगर मायावती खत्म हो जाएंगे और आप लोग के बारे में कहा जाता है इतना दिन हो गया, लेकिन एक सांसद एक विधायक आप लोग जिताने पर है कौन? मायावती कौन सा सांसद जितवा रही है? मायावती नहीं, सांसद जितवाने का, मुख्यमंत्री बनवाने का तो कांचीराम जी ने किया था ना। जय भीम। मैं मेवालाल। साथियों, आज मैं ऐसे मुद्दे के लिए आया हूं, जैसा कि आप सबको मालूम है कि पूरे देश में अगर कोई अनुशासित संगठन है तो बामसेफ है। और बामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बामन मेश्राम सर से आज मैं मुलाकात करने का मौका मिला। काफी दिन के बाद इनसे आज मुलाकात हो रही है। बाहर दिल्ली से रहते हैं। उनसे जानकारी लूंगा कि आखिर देश का जो माहौल है, बहुजन समाज इस समय भयभीत है, शासन प्रशासन उसको कोई भागीदारी नहीं है। सर, इस समय कैसे देख रहे हैं सर? अक्टूबर को मान और काशीराम का पुण्यतिथि आ रहा है, तो बहुजन समाज पार्टी के मुखिया मायावती जी एक शक्ति प्रदर्शन करने जा रही हैं लखनऊ में और दिल्ली में भी। क्या लगता है कि दोनों जगह कर रही? हाँ, दोनों जगह करेगी। हाँ, क्या मुद्दा है? मानवर का काशीराम का पुण्यतिथि मनाने के लिए पूरे देश के जनता जो बहुजन को इकट्ठा करे। क्या लगता है इससे 2027 का फर्क पड़ेगा बीएसपी के बारे में? नहीं, बीएसपी का समय चला गया, खत्म हो गया। बीएसपी का कोई फ्यूचर नहीं है, वो 7% तक नीचे आया। काशीराम जी की वजह से बीएसपी आगे, मायावती की वजह से बीएसपी खड्डे में जा रही, और ये 7% तक नीचे आ गया। तो से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। नहीं, 7% तक नीचे आ गया। आप लोग पत्रकार, मुझे अजीब लगता है। आपको पता है कि मायावती का वोट परसेंट 30% से 7% तक नीचे आ गया है, तो ये 30% से 7% तक नीचे, ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ आना बंद हो गया है। आप स्टडी नहीं करते क्या? अरे जमीन पर काम कर रहे हैं, अब रोड पे आ गए, जो खाली था ना जमीन, अब जमीन पर काम करना शुरू कर दिया। अच्छा, ये जमीन पे तो काशीराम जी करते थे, जमीन पे क्यों करना पड़ रहा है? 30% से नीचे 7% आने की। तो मैं स्टैम्प पेपर पर लिखवा दूं कि इसका कोई फ्यूचर नहीं, लिखवा दूं, स्टैम्प पेपर लिखवा दो, ये आंदोलन करने से भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि मायावती की विश्वसनीयता खत्म हो गई है, अब क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है। लोगों को ऐसा लगता है कि ब्राह्मणों के साथ मिलजुल कर जाने की वजह से मायावती की क्रेडिबिलिटी खराब हो गई है। लोग ऐसा नहीं चाहते थे। तो विकल्प क्या सर? अगर मायावती खत्म हो जाएंगे और आप लोग के बारे में कहा जाता है इतना दिन हो गया, लेकिन एक सांसद एक विधायक आप लोग जिताने पर है कौन? मायावती कौन सा सांसद जितवा रही है? मायावती नहीं, सांसद जितवाने का, मुख्यमंत्री बनवाने का तो कांचीराम जी ने किया था ना। तो कांचीराम जी बामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। बामसेफ बुनियादी ताकत है जिसकी वजह से ऐसा हुआ था। सर, आप तो काशीराम को उसके साथ काम कर चुके हैं। कहा जा रहा है काशीराम साहब जो थे, केवल कांग्रेस को उन्होंने टारगेट किया, बीजेपी और आरएसएस को उन्होंने टारगेट नहीं किया। हाँ, दोनों तरफ हमारे लोग, अभी अगर बीजेपी को बहुमत मिला तो हमारे लोग भी उधर जा रहे हैं ना, हमारे लोग भी उधर जा रहे बीजेपी की तरफ, तो दोनों को विरोध करना पड़ेगा। चमार अगर छोड़ दिए जाए तो बाकी सारे शेड्यूल कास्ट के लोग बीजेपी की तरफ जा रहे हैं, तो बीजेपी के बारे में भी लोगों को जागृत करना पड़ेगा, केवल कांग्रेस के बारे में नहीं। अभी तो कांग्रेस सत्ता से बाहर है, तो पहला नंबर तो हमारा बीजेपी है, और बीजेपी से निकल कर लोग फिर कांग्रेस की तरफ ना जाए तो कांग्रेस के बारे में भी सतर्क करना जरूरी है। इसको कैसे देख रहे हैं सर? अगर कोई बैनर पर लगा देता आई लव मोहब्बत, आई लव बाबा साहब, आई लव बुद्धा, तो क्या ये कानूनी? ये ज्यादातर जो संगठन विहीन लोग है, ऐसे कहते रहते हैं, जिनके पास में कोई मौलिक थिंकिंग नहीं है। मौलिक थिंकिंग ना होने की वजह से उनके पास मुद्दा ही नहीं है। आई लव मोहम्मद, आई लव फलाना, आई लव टिकाना, मौलिक मुद्दा कहाँ है?
इसके पीछे और भी एक सोच है कि जो लोग ऐसा कह रहे हैं उसकी प्रतिक्रिया में हिंदू मुसलमान का मामला खड़ा हो जाता है और आरएसएस को फायदा हो जाता है। तो क्या मौलिक मुद्दे उठाना चाहिए, हम्म, कोई मुद्दा होना चाहिए जिसके आधार पर बात होनी चाहिए। सर आप लोग बिहार में भी कुछ फोकस कर रहे हैं कि बिहार में चुनाव घोषणा हो गया है, तो उधर फोकस है कि इंडिया एनडीए कौन उसमें सरकार बना रहा है, कुछ फोकस है आप लोगों का? नहीं, हमें तो ऐसा नहीं लग रहा है कि लालू वाला गठबंधन पूर्ण बहुमत से चुनाव जीतेगा, ऐसा लग नहीं रहा। तो सर आप लोग जो पूर्ण बहुमत बीजेपी को मिलेगा ऐसा भी नहीं लग रहा, तो वो हंग असेंबली आएगी ऐसा लग रहा। सर आप लोग जो मुद्दा उठाए थे पूरे देश में ईवीएम का, हाँ। अब उस ईवीएम का मुद्दा ठंडा हो गया, आप वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा बीजेपी कांग्रेस राहुल गांधी लगा रहे हैं। हाँ, तो देश के मीडिया पर किसका कब्जा है? जिसका कब्जा है वो लोग मुद्दे बनाते हैं, वो लोग मुद्दे गायब करते हैं। ईवीएम हमेशा के लिए मुद्दा रहेगा जब तक ईवीएम रहेगा। ईवीएम से वोट की चोरी हो रही है, ईवीएम से हो रही ना वोट की चोरी। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि जो है वो कहते हैं लिस्ट वोटर लिस्ट से नाम गायब कर दे रहे हैं, इससे चोरी हो रही है। वो मौलिक रूप से ईवीएम में ही गड़बड़ी है। तो राहुल गांधी क्यों नहीं कर रहे हैं इसको, कह रहे हैं कि और वोट राहुल गांधी कौन सा मुद्दा उठावे, कौन सा मुद्दा नहीं उठावे, हमारे नियंत्रण में है क्या? राहुल गांधी हमारी पार्टी है, हमारे कार्यकर्ता है क्या? हम जैसा कहे वैसा करे, ऐसा हम कह रहे क्या उसको? उसको जो ठीक लगता है वो कर रहा है, नहीं उनको जो ठीक लगता है करेगा ना। जी हम ऐसा थोड़ी कहेंगे कि हम जो जिसको हमको जो ठीक लगता है वो करे। सर हम क्यों कहें ऐसा? जी सर मैं आपसे जानना चाहूँ, लास्ट सवाल आपसे है सर कि आप भी जाने वाले हैं, बिजी हैं आप थोड़ा, मैं कह रहा हूँ कि राहुल गांधी मायावती के बारे में कह रहा है कि अगर मायावती बहन जी अगर हमारे साथ आ गए होते बीजेपी की सरकार नहीं बनती, तो क्या मायावती वाकई में पावरफुल है इसलिए वो नहीं आए तो सरकार नहीं बन पाया? ऐसा राहुल गांधी का ओपिनियन है, हमें तो नहीं लगता ऐसा। तो आने वाले समय में बहुजनों का कोई आप देख रहे हैं कि कोई नेता उभरेगा? चंद्रशेखर का कैसे देख रहे हैं आप? चंद्रशेखर का तो उनके पास उत्तर प्रदेश में मान लो 75 लोकसभा की सीटें हैं, तो 75 लोग चुनाव लड़ने के लिए है क्या? है? मुझे तो नहीं लगता है। हाँ? उनके पास चेहरे नहीं लड़ने। हमें तो नहीं लग रहा कि हर जगह लड़ने के लिए उनके पास आदमी है। आपका ओपिनियन क्या है सर? करें बीजेपी के भी टीम है, बीजेपी ने इनको खड़ा किया, बीजेपी हाईलाइट कर रही है चंद्रशेखर को। नहीं, हमें इस मुद्दे को ज्यादा अहमियत देने की जरूरत नहीं लगती। तो समाज बहुजन समाज ने तो जिताया ना चंद्रशेखर जी को, सांसद बनाया है। हाँ, तो समाज के लोग उसको अहमियत दे रहे हैं, हमको हमको अहमियत देना है नहीं देना है तो हमारी बात है। सर आप एक आइडियोलॉजी देते हैं समाज को, आपकी बात सुनते हैं जनता, इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ हाँ, कि तो मैं कहाँ, जब उसको उस पर कोई बात करने के लिए राजी नहीं हूँ तो अहमियत देने ना देने के बाहर रख रहा हूँ मैं। तो लोगों को तो समझ में आता है ना हम क्या। चुनाव है, क्या चाहेंगे बहुजन समाज की सोच, क्या सोच के वोट करें? देखो, मौलिक रूप से हमें अपना आंदोलन खड़ा करना चाहिए और हमारा अपना राजनीतिक सोच होना चाहिए और राजनीतिक दल हमारा होना चाहिए और उसको आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। और ये गैर ब्राह्मणों के द्वारा चलाया जाना चाहिए और ब्राह्मणों के साथ सहयोग समर्थन से अलग रहना चाहिए। तो आप थर्ड फ्रंट तैयार करेंगे? हाँ, हमारा तो चल ही रहा है। चलिएगा। सामाजिक आंदोलन में आज आंदोलन करने की बात है तो कांग्रेस तो कोई आंदोलन कर नहीं रहा है। आंदोलन तो हम ही कर रहे हैं, तो आंदोलन में तो हम ही हैं पहले नंबर पर देशव्यापी। तो क्या सर अब केवल राजनीतिक रूप से उसका उपयोग और प्रयोग करने की बात है तो वो भी हमारा मामला चल रहा है आगे। तो अभी आपका राजनीतिक फील्ड में आने का कोई इरादा नहीं? हाँ, चुनाव मैं राजनीति में चुनाव लड़ने के लिए तो नहीं कर रहा हूँ, मगर चुनाव लड़ने के लिए जो मशीनरी है उसके समर्थन में खड़े हैं ना हम लोग। बहुजन मुक्ति पार्टी चुनाव लड़ रही है, बिहार में भी लड़ रही है, उसके साथ सहयोग और समर्थन में सारे बिहार में हम काम करेंगे, कह रहे हैं ना। ये तो बिहार में सारी जगह कह रहे हैं। 2027 में क्या आपको दिख रहा है सर? कौन किसका माहौल है 27 में? अभी तो 24 ही चल रहा है, तो मैं तो ऐसा कोई भविष्यवक्ता नहीं हूँ। 25 हाँ, 2025 चल रहा है, जी। तो अभी मैं ऐसा कोई भविष्यवक्ता तो नहीं देख रहा हूँ, मगर चुनाव तो अभी बिहार आप का तो है। सर ये ग्रो है ना, ग्रो एक है ना, उससे भी ज्यादा आप इतना जो सोचते हैं वो हो जाता है। देखो, हम अपनी संगठित शक्ति के बल पर अगर कुछ करना चाहते तो अपने बल पर करना चाहते हैं, जो कुछ करना चाहते हैं अपने बल पर करना चाहते हैं, और जो कुछ होगा
अपने लोगों के द्वारा कुछ किया जाएगा तो ही कुछ होगा। कांग्रेस करेगी, बीजेपी करेगी, इस पर हमारा यकीन नहीं है। वो तो कई सालों से कर रहे हैं, तो कई सालों से नहीं हुआ, 75 साल से नहीं हुआ कुछ। ठीक है सर, आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों देख सकते हैं बामन मेश्राम सर थे, कितनी बात उनको उनकी बात समझ में आया और हमारा प्रयास कैसा लगा, प्रतिक्रिया में जो बताएं और कहाँ से देख रहे हैं ये भी आप कमेंट में करेंगे। मैं मेवालाल, धन्यवाद।